ने बताया था कि आप सलमान खान को मेल करो, वहां से मैंने उनको 40 मेल किए। Hi Roma, हेलो मैम, how are you? आई एम गुड मैम। फिर से वो कैमरा ऑफ ही हो रहा है। अभी आप दिख रहे हो? अब आप ऑन हो, माइक भी ऑन हो। परफेक्ट। ओके ओके। आई एम ऑडिबल? Yeah. ओके। Yeah. So, Sonia, you want to say something? या सो बेसिकली ये हैं जो 70-80 कैट्स फीड करती हैं और डॉग्स भी फीड करते हैं उनके खुद पे जितना भी वो कर पाते हैं। सो अभी थोड़े दिन पहले उनका मैसेज आया था एंड तो मैंने आपसे जो शेयर किया था इनके बारे में, तो मैं सोचा कि मैं आप दोनों को लाऊं और हम ये स्टोरी सबको बताएं कि और भी लोग इनका हेल्प कर पाए, क्योंकि अंजना मैम और अंजना आर्मी जो है वो हर किसी को हेल्प करती है जो भी नीडी है, जिनको रिक्वायरमेंट। तो मैं चाहती थी कि हम ये सब सबको बताएं। और अब आप बताइए मैम कैसे स्टार्ट करें। So basically मैं जानना चाहती हूँ रोमा, एक्चुअली हमने एक पपी को रेस्क्यू किया था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालने के लिए मैंने एडॉप्शन इन मुंबई वाली मैं फेसबुक पेज पे गई थी और वहां पे नोटिफिकेशन आती थी, तो आपका एक मैसेज आया था जिसमें आपने लिखा हुआ था कि अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं सबको छोड़ दूंगी और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि औकात नहीं है तो क्यों संभालती हो और मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो ये कमेंट बाय चांस मैंने पढ़ लिया था। तो मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज द स्टोरी, कि अगर मैं या और लोग अगर आपकी मदद कर सके, क्योंकि आप अच्छा काम कर रही हैं, तो क्यों ना किया जाए। सो आप खुद बताइए कि व्हाट इज द स्टोरी। मैम, आई स्टार्टेड फीडिंग द कैट्स इनिशियली 7 years बैक। सो तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। लेकिन जैसे जैसे पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, उसके बाद अभी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं तो जो आते जाते उनको गिन भी नहीं रही हूँ। तो फूड मैनेज करना, मैं पे सर्जरी भी करती हूँ उन लोगों का, फीमेल बर्थ ना करे हो जाए, बर्थ कंट्रोल करती हूँ, मेल का भी सर्जरी करती हूँ। अभी कोई बीमार है उसको क्लिनिक हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट कराती हूँ, ऐसे ही नहीं मरने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये सब प्रोसेस में एवरीवेयर देयर इज मनी, और एक अकेला आदमी इतने लोगों का सारा चीज हैंडल नहीं कर पाता है। और अभी का जो कैट फूड के रेट्स भी है वो भी बहुत हाई हो गया। एंड इफ यू थिंक ऑफ गिविंग देम बॉइल्ड चिकन इज आल्सो 250-240 रुपीज केजी। ओके। तो फंड्स मैनेज करना कैसा होता है, इंडिविजुअल फीडर होता है ना, हर कोई जो जज करता है उनको यही लगता है कि दे पुट इन देयर पॉकेट। अरे भैया, पॉकेट में हम नहीं डालते हैं, पॉकेट में जाने तक पैसे कभी कोई देता भी नहीं है कि पैसे पॉकेट तक भी जाए। तो मेरे बहुत सारे वेट्स के पास मेरे बिल्स भी अभी पेंडिंग है, जो कोई भी मतलब वेट के पास से क्रॉस चेक कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे अभी अनकंट्रोलेबल हो गई है कि अभी मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ कि मैं उनका फूड भी करूँ, उनका ट्रीटमेंट भी करूँ, सर्जरी भी करूँ। इसीलिए मैंने वो मैसेज डाला हुआ था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कैसा होता है नेक्स्ट डे व्हेन यू सी देम, एनिमल्स का कैसा होता है ना, भले उनको लोग बोलते नहीं समझते, लेकिन उनको वो टाइम सेट बराबर किया होता है, वही स्पॉट पे उन लोग गैदर हो जाते हैं खाने के टाइम पे। राइट। तो इट मेल्ट्स योर हार्ट। फिर से आप वही शुरू कर जाते हो और देन द बेगिंग स्टार्ट्स, पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग यू। जितनी कमाई है, जितनी औकात है, उनको ही फीड करो। अरे अगर मेरी औकात 10 को है तो बाकी 50 को मुंह देखने दूं, ये भी तो गलत ही बात हो जाएगी ना, जब मैं इतने लोग को फीड कर रही थी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसकी वजह से भी मतलब फंड्स मैनेज हो ही नहीं पा रहा है कहीं से। तो इसीलिए मैंने वो सोचा था कि आई लीव इट, बट अभी ये काम आप कब से कर रही हैं रोमा? मैम 7 years। 7 years। और ये फंड शुरू से आप अपनी नहीं, मैं अपने जेब से है, मैं पहले अपना पॉकेट से करती थी। तो अभी आप काम करती हैं, वर्किंग? नहीं, I was working, but right now I lost my job in December. Okay.
एंड दिस प्लेस आई डोंट नो हाउ टू कैमरा पीछे कैसा करना है. दिस इज द प्लेस विच आई हैड रेंटेड to keep the sick and injured spayed cats and kittens. Dogs को तो नहीं रखती यहाँ पर, so I don't know how to वो कैमरा कैसे रिवर्स करना है. But this is the place जहाँ पर मैं जो भी मुझे रास्ते पे बच्चा मिलता है, इंजर्ड मिलता है, तो उसको मैं. कैमरा ऑफ हो गया है आपका? कैमरा हो अभी हाँ अब ठीक है. हाँ, तो उन लोगों को मैं यहाँ उठा के लेके आके उन लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ. तो आपका लगभग मंथली कितना एक्सपेंसेस है और कितने एनिमल्स को आप फीड कराती हैं रोज? मैम मंथली एक्सपेंसेस तो 5,000 into 80 kgs मतलब 25,000 तो फूड का है. ट्रीटमेंट का स्पेइंग का अलग हो जाता है. ओके, अराउंड 40-45 हो जाता है. 45 आपका पर मंथ का एक्सपेंसेस है इन एनिमल्स के लिए. हाँ. ओके, और अभी आपके पास कितना कर्जा है वेट्स का? कितना? जो डॉक्टर्स हैं उनका आपके ऊपर कितना कर्जा है? किस को? मेरे पास अभी 22 7,000 और 6,000, अराउंड 35,000. 35,000 का आपको उनको देना है. तो आप अभी उनको तो फीड करती हैं, बट आप अपने आप को कैसे संभाल पाती हैं इस सिचुएशन में? आप अपने आप को फीड कैसे करती हैं, पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ. हाँ, मेरा जो है जैसे तैसे मेरा हो जाता है गुजारा. अब मेरे कभी कोई कजिन हेल्प कर देता है, कभी मेरी मदर है, शी इज वेरी ओल्ड. मेरी मदर कभी कभी मतलब दिस इज वेरी सैड बैड टू से दिस दैट आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई 80-year-old मदर, but she gives me whatever she can. So ऐसी है चीजें. Okay. I am single. I don't have children. I am divorcee. I am stay alone. Okay. I stay with my cats. तो आपको क्या ये आपका लाइफ पर्पस है कि आपको जिंदगी भर ये करना है या? Yeah, because I don't have any faith in humans. I would love, in case my situation, financial situation अगर मेरी improve होती है, हाँ, I would love to stay with animals. I don't want to get rid of them. Okay. So basically रोमा हमारी एक आर्मी है, अंजना आर्मी. मेरा एक YouTube चैनल है और जहाँ पे मैं लाइव टीचिंग्स देती हूँ. सो अंजना आर्मी में अभी ज्यादा लोग नहीं है क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है. तो हर महीने हम क्या करते हैं, 3 महीने में एक बारी नई बैच बनती है और हमारा एक टास्क होता है जिसमें अंजना आर्मी कुछ ना कुछ अच्छा करती है चैरिटी के नाम पे, जिसको भी हम मदद कर सकते. तो हम एक कलेक्शन लेते हैं और वो कलेक्शन के लिए जो भी डिजर्विंग पर्सन होता है हम उनको देते हैं. तो इस बार हमारी जो सेकेंड बैच थी उसमें हमारे पास लगभग 50,000 कलेक्शन आया था अंजना आर्मी से, और उस कलेक्शन में मैं अपना एड ऑन करके फिर हम उसको ये करते हैं. तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जिनको जरूरत थी ऑटो का, उन्होंने किसी से कर्जा लिया था और रोज ब्याज बढ़ रहा था. तो जो 50,000 आया था वो तो हमने उधर दे दिया था और मेरा कंट्रीब्यूशन अभी बचा हुआ है. तो वो मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपको कर सकूं. सो जो भी बेस्ट होगा, उस दिन मैंने आपको आई थिंक 4,000 रुपीज मैंने आपको भेज दिए थे और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं एवरी मंथ आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकूं आपके इस अच्छे काम के लिए. सो मिनिमम आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अंजना जी अगर आप इतना भी कर दोगे तो मेरा काम हो जाएगा? तो वो मैं करूंगी आपके लिए. हर महीने की जिम्मेदारी ले रही हूँ मैं. एवरी मंथ आप एक मुझे डेट दे दीजिएगा कि मैम इतनी तारीख को अगर मिल जाएगा पैसा तो अच्छा है, उतनी तारीख को मैं आपको आपके उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी जिससे आप कंफर्टेबली फीड करा सके. और प्लस ये जो आपका कर्जा है, अगर आप उन्हीं लोगों के जैसे डॉक्टर्स हैं उनका कर्जा है, उन्हीं के नंबर्स देंगे, मैं कोशिश करूंगी मेरी टीम में हर कोई ये जिम्मेदारी लेके आपका पहले कर्जा पटा दे, सो दैट आप रिलैक्स हो जाएं कि जिनसे आप क्रेडिट पे फूड लेती हैं वो भी आपको वापस से फिर रोटेशन शुरू कर दें. अभी आपने बताया कि आपको फूड नहीं मिल रहा है बिकॉज उन लोगों का काफी क्रेडिट हो गया है. तो आप क्या कीजिए, आयुषी को जिसके भी कर्जे हैं उनके नंबर दे दीजिए, कितना पैसा है वो दे दीजिए. हम आप ही को ध्यान में रखते हुए आपको नोटिस करवा के उनको पैसा भेज देंगे सो दैट आपको कोई तंग नहीं करे, या फिर मैं आपको भेज दूंगी, आप उनको जाके अपने पहले कर्जे पटा दीजिए, है ना. जिस तरीके से बस उनको आप हमको उनकी रिसिप्ट भेज दीजिएगा कि आपने भेज दिया. बिकॉज बहुत वेरिफिकेशन के साथ काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ सही जगह पे पैसा जा रहा है. और प्लस आपको पर मंथ कितना खर्चा चाहिए फूड के लिए
मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, प्लस मैं 1-2 लोगों को अपने साथ ले लूंगी, तो हम हर महीने फूड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे आपका ये बर्डन हल्का हो जाए। मैम मुझे आप जितना मतलब पर बैग इज 5000, तो आप देख लीजिए अगर 2 बैग का 3 बैग का भी हो जाएगा तो भी वुड बी अ ग्रेट हेल्प। ठीक है, कितना बैग्स लगते हैं आपको हर महीने? मेरे को 6 बैग लगते हैं और 1 बैग 5000 रुपए का आता है। हाँ ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम 6 बैग का ही अरेंजमेंट आपके लिए कर दें। थैंक यू मैम। मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिकॉज मैंने ओल्ड एज में है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन जाता है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे बजट में से मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी और मैं कितनों से कंट्रीब्यूशन करवा सकती हूँ आपके लिए। ठीक है। और एक मैम मुझे किसी ने ना, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, मुझे किसी ने बताया था कि आप सलमान खान को मेल करो, वहां से मैंने उनको 40 मेल किए, लेकिन शायद वो मेल पढ़ते नहीं होंगे कि कुछ हेल्प हो जाएगी करके। मैंने बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मुझे कहीं से तो कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, तो आपको सिर्फ यही ट्राई करना है कि आपकी मदद हो जाए। मदद किन हाथों से आएगी वो ऊपर वाले को तय करने दीजिए। हाँ मैम, लेकिन आपने वो लकीली मेरा मैसेज देखा, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यू। आपको पता है लकी कुछ नहीं होता है लकी कुछ नहीं होता है, जब आप ब्रह्मांड से मांगती हैं तो ब्रह्मांड आपको सुन रहा होता है और मदद के लिए अल्लाह के बहुत सारे बंदों को भेज देता है। सलमान खान को अभी नहीं भेज पाया, फिर भेज देगा, और सलमान खान को ऑलरेडी ऊपर वाले ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। हमारे पास अभी कम जिम्मेदारी है, हम उठा सकते हैं। आप भी कम नहीं हो, आपने इमीडिएट जो मुझे ट्रांसफर किए थे उसी दिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे लिए तो उस टाइम पे मेरे बच्चों के लिए, किचन्स के लिए आप ही भगवान थे उसी दिन। ऊपर थैंक यू सो मच। है, और आपको जब जरूरत हो आप ऊपर वाले से मांगा कीजिए। ऊपर वाला फिर किसको भेज देगा मदद के लिए, आपका लुकआउट नहीं है, वो किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। आप इतने सालों से ये काम कर पा रही है, तभी कर पा रही है क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ मैम, ये तो है ना, तो नहीं पॉसिबल हो पाता, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। लोग अपना एक बच्चा नहीं पाल पाते, आप इतने सारे बच्चों का ख्याल रख रही हैं। ठीक है, तो सोनिया को आप सारा जो भी कर्जा है आपका वो दे दीजिए, एंड आई विल सी कि मैं अपने कितने लोगों से ये जो हमारा कन्वर्सेशन है अगर YouTube पे जाएगा तो आपको कोई इशू तो नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, तो YouTube पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो अगर 100 रुपए भी हर महीने देंगे ना तो भी बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाएगा इनको फीड करने के लिए, है ना। हम ऑर्गेनाइज तरीके से एक कम्युनिटी बना लेंगे जो हर महीने आपको भले वो 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन सोचिए 100 लोग मिलके 100 का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना बराबर करेक्ट। तो लेट मी सी कि किस तरह से एवरी मंथ ये फीडिंग वाला प्रोसेस बहुत इजी और एफर्टलेस हो जाए, जिससे आप अपने ऊपर भी ध्यान दें और उस पर भी ध्यान दें और खुश रहें। नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे प्लीज कम एंड मीट माय फर बेबीज। बिल्कुल। आप किस एरिया में रहती हैं? अंधेरी। मेरी बेटी है, वो एनिमल लवर है और उसी को भेजूंगी क्योंकि उसे बहुत पसंद है। पक्का। और हम पूरी कोशिश करते हैं जहाँ जिसको भी हम करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आयुषी को आप शेयर कर लीजिए और लेट्स सी ये काम अच्छे से करते हैं, है ना। ठीक है मैम। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू।